हेलो दोस्तों, मैं सब डॉक्टर शैलेश संचेती, एमडी होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। आज हम बात करेंगे जीईआरडी के बारे में। व्हाट इज जीईआरडी? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इन एक सादी भाषा में डकारे आना या जो खाना खाया है उसका रिफ्लक्स यानी कि तीखा ऊपर तक आना, जिसके वजह से तकलीफ होना। और सिर्फ डकार यानी कि सिर्फ छोटी वाली नहीं, इसमें एक आवाज आती लाइक एक बड़ा लाउड साउंड होता है जिसको जीईआरडी बोलते हैं। अब ये जीईआरडी एक्चुअल में है क्या? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कि खाना खाएंगे हम तो पेट में जाएगा और वहाँ पे एक स्पिंक्टर यानी कि एक वॉल होता है जो कि ऊपर से खाना अंदर ले सकता है, लेकिन अंदर का खाना ऊपर नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि वो वन वे है, यानी कि ऊपर से डालोगे तो नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं आएगा। वही वॉल यानी कि वही स्पिंक्टर किसी भी कारणवश अगर ओपन रहता है तो जो पेट के अंदर जो आपका फूड है या फिर जो एसिड सिक्रेट हुए हैं या फिर जो फूड को नीचे ढकेलने के लिए वहाँ पे जो गैसेस क्रिएट हुए हैं, वही गैसेस आपके उस वॉल से ऊपर आते हैं और उस वक्त जब वो ऊपर आते हैं तब वो एक नॉइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जीईआरडी। अब इसके अंदर कभी सिर्फ वो हवा के साथ वो फ्लूइड भी आ सकता है, फूड भी आ सकता है, खाना भी आ सकता है। इसको प्योरली कंडीशन में ओवरऑल जीईआरडी बोलते हैं। अब जीईआरडी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो एक तरीके से एसिडिटी के जैसा ही सिचुएशन होता है, यानी कि आपको हार्टबर्न फील होगा, यहाँ पे आपको बर्निंग फील होगा, यहाँ पे चेस्ट में थोड़ा सा कंजेशन फील होगा, हो सकता है कि आपको गले में आपको थोड़ा सा बर्निंग भी हो। इसके वजह से बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ठसका आता है, यानी कि ड्राई कफिंग होती है। या ये भी बोलते हैं कि अंदर से वो खाने का जो हमने खाना खाया ना सुबह में, उसकी हमें डकारें आती रहती है। उससे पता चलता है कि जैसे मान लीजिए आपने ककड़ी खीरा खाया है तो उसका फ्लेवर आते रहता है, बहुत बार पेशेंट्स बताते हैं। इसका मतलब यही है कि आपका जो स्पिंक्टर है वो ओपन रह रहा है। ठीक, आपको ये अभी समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज जीईआरडी। अब ये किस किस कारण की वजह से हो सकता है? इसके इसलिए सबसे पहला रीज़न है रात को लेट नाइट खाना खाना, यानी कि आपका खाना पेट में पड़ा रहेगा और थोड़ी देर के बाद आप सो जाओगे तो सब ऊपर आएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको तकलीफ होगी। दूसरा आपका वेट। तीसरा आपका गलत तरीके से बैठने का तरीका। और चौथा कोई भी मेडिसिन लॉन्ग टर्म के लिए एक्सेस में यूज़ करना। और पांचवा, ये मैंने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया है, जिसके अंदर अगर आपके नर्व को यानी कि वेगस नर्व को इंजरी हो जाती है और उस वजह से उसका जो स्पिंक्टर का कनेक्टिविटी वो वीक हो जाता है, तो भी ये दिक्कत से आप गुजर सकते। अभी आप ये सोचोगे कि इसके लिए कोई एज लिमिटेशन है या नहीं, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि कौन से पॉजिटिव फैक्टर या कौन से एलिमेंट में आप गुजर रहे हो। अब एक्सेसिव अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ओवर स्ट्रेस, ये बातें तो अब मान लीजिए ये तो एक रूटीन हो गया है सबकी लाइफ मतलब ज़िंदगी का, और उसका इम्पैक्ट नो डाउट पॉजिटिव अगर लाइफ में तो निगेटिव भी तो हमको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब क्या? घंटों बैठना। अब मतलब पहले ये था कि वॉकिंग कर रहे, साइकिलिंग कर रहे, अब ऐसा हो गया कि ऑफिस में बैठेंगे, कार में बैठेंगे, सोफे पे बैठेंगे, बेडरूम में बैठेंगे, हॉल में बैठेंगे, सिर्फ बैठना है। मतलब ना डाइजेशन के लिए कोई सोल्यूशन है ना उसके लिए कोई तरीका है। अब इसके साथ साथ और भी पैरामीटर फिक्स होते हैं, जैसे आपके अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, अगर वो प्रॉपरली सिक्रेट नहीं होते हैं, अगर आपके डाइजेस्टिव ज्यूसेस है वो अगर प्रॉपरली सिक्रेट नहीं होते। अब मान लीजिए आपको अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की दिक्कत है, जैसे डिओडेनाइटिस है, या फिर आपको स्टमक में एच पाइलोरी के इन्फेक्शन है, ये सब भी पॉजिटिव फैक्टर उसके ऊपर उतने ही असर करते हैं। अब अक्सर इसमें ये देखते कि बंदे बताते कि कुछ नहीं, वो एक गोली सुबह खा लेता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ, तो वरना फिर तो मुझे दिक्कत तो होती है। अब एक बात बताइए, हमें बीमारी को ठीक करना है यानी कि हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या फिर हम एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं? ऑप्शन का मतलब ये होता है कि गोली डालो, चलो 6 घंटे बाद गोली का असर खत्म, फिर से डालो, फिर चलो। दैट मे बी कॉल्ड एज ऑप्शन, बिकॉज उसका सॉल्यूशन नहीं है ना वो। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ये होगा कि पहले तो आपके फिजिशियन आपकी इस पॉजिटिव फैक्टर यानी कि वजह को समझे,
इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए वो समझे। तीसरा, इसमें आपको गाइड करे कि आप आपकी तरफ से क्या चेंजेस कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, आपको ट्रीटमेंट उस कॉज के लिए या उस एलिमेंट के लिए दिया जाए जिसकी वजह से ये आपका GERD ट्रिगर हो रहा है। ऐसा अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इससे रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी द परमानेंट वन। और इसके लिए डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट लेना इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, लेकिन बीमारी को समझना, बीमारी की वजह को समझना और इन चीज़ों को समझ के उसको डील करना इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। और इन सब चीज़ों का एट वन सोल्यूशन आपको अंडर वन रूप इज डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक। आप हमारे यहाँ आइए, पेशेंट से मिलिए, बात कीजिए, आप हमसे बात कीजिए, आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। अक्सर ये होता है कि हम फिजिशियन के पास जाते हैं, नहीं एंडोस्कोपी करके लाओ, नहीं आप ये टेस्ट करके लाओ। लेकिन एक बात बताइए, अगर हर पेशेंट का एंडोस्कोपी करके ही ट्रीटमेंट देना है तो या फिर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस के बारे में क्या कहेंगे, या फिर क्लिनिक की ज़रूरत ही क्या है। मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मेरी एक सिर्फ सोच है, क्योंकि पेशेंट हमें ये सवाल पूछते हैं, क्या डॉक्टर साहब सिर्फ एंडोस्कोपी से ही पता चलेगा। अब एक बात बताइए आप मुझे, आपका स्पिंक्टर का टॉपिक है तो आप तो एंडोस्कोपी ऊपर से डालोगे, तो स्पिंक्टर का ओपन एंड क्लोज का उसमें क्या ताल्लुक आएगा। अब खैर ये तो इस पे मुझे कुछ कहना नहीं है, बस मुझे ये कहना है कि जो आपको ट्रीटमेंट और जो सोल्यूशन के लिए आप ढूंढ रहे हो, सो बेस्ट प्लेस एंड विथ प्रॉपर गाइडेंस इज डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक। सो स्टे ट्यून विथ our YouTube channel. For more info, please contact us. Thank you so much.